सिस्टम में सरकारों को इतने अधिकार दिए गए हैं कि वो नियम कानून को भी जब चाहे तब धता बता दे। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में इन दिनों एक ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है जिसमें जूनियर अफसरों को प्रभारी बनाकर नए नए पद दिए जा रहे हैं। एक नया चलन शुरू हुआ है। बात सिर्फ एक बैच तक सीमित होती तब भी हजम हो सकता था, लेकिन अब मामला और नीचे के बैच में भी उतरने लगा है। यानी कि जो 2008 बैच के आईएएस अफसर हैं उत्तर प्रदेश में, वो जनवरी में अगले साल 3 महीने बाद कमिश्नर के रैंक में, सेक्रेटरी के रैंक में आ जाएंगे। उनको पदभार देने में कोई बहुत ज़्यादा अड़चन नहीं आती। लेकिन जो 2008 के नीचे के बैच के अफसर हैं, अगर उनको कमिश्नर रैंक का कोई पदभार दिया जाता है तब सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है कि आखिर ये पिक एंड चूज़ करने की कौन सी प्रक्रिया है और नियम और कानून क्या अपनी मनमर्जी के हिसाब से चलेगा, ये भी चीज़ें आती हैं। उत्तर प्रदेश में 2008 बैच के कई अफसरों को कमिश्नर पद का प्रभार दिया गया है। इसमें कई सारे मंडलायुक्त हैं, कई सारे कमिश्नर रैंक के जो पद होते हैं शासन में, उन पर काबिज हैं। लेकिन 2009 बैच के किसी अफसर को कमिश्नर सचिव स्तर का पद दे दिया जाना हैरत में डालता है। इसलिए डालता है कि क्या उत्तर प्रदेश में सेक्रेटरी लेवल के अफसरों की कमी हो गई है, सचिव स्तर के अफसर नहीं हैं, जो जूनियर विशेष सचिव लेवल के अफसरों को सेक्रेटरी के पदों पर बैठाया जा रहा है। 2009 बैच के आईएएस अफसर हैं मार्कंडे शाही, उनको उत्तर प्रदेश के लेबर कमिश्नर का चार्ज दिया गया। यानी कि उस पर कोई सेक्रेटरी रैंक का अफसर बैठ सकता है, प्रमुख सचिव के भी पास वो चार्ज रहे हैं, लेकिन विशेष सचिव को कभी नहीं रहा। और अभी मार्कंडे शाही 1.25 साल तक सचिव बनने भी नहीं पाएंगे, उनसे सीनियर 2008 बैच ऊपर बैठा है। तो जब वो बनने की स्थिति में नहीं है तो उनको इतना बड़ा पद कैसे दिया गया? सवाल यही उठता है कि सरकार की पसंद के आगे क्या अफसरों की सीनियरिटी और जूनियरिटी अब कोई मायने नहीं रखती है? क्योंकि ये चलन पिछले साल शुरू हुआ था। आपको ध्यान होगा कि जब बाराबंकी के डीएम आदर्श सिंह को झांसी का प्रभारी कमिश्नर बनाया गया, उस समय वो सचिव स्तर में नहीं थे, कमिश्नर रैंक में नहीं थे। लेकिन वो परंपरा जब शुरू हुई तो फिर उसमें अगला नाम बरेली की प्रभारी मंडलायुक्त का जुड़ गया, सौम्या अग्रवाल का। सौम्या भी अभी अगले साल कमिश्नर बनेंगी। अभी वो सचिव रैंक में है नहीं, लेकिन कमिश्नर हैं, मंडलायुक्त हैं। फिर अगला नाम जुड़ गया अखिलेश सिंह का, जो सहारनपुर के डीएम थे, वो बस्ती के प्रभारी मंडलायुक्त हैं। अब वो भी अभी सेक्रेटरी रैंक में आए नहीं हैं। फिर एक और नाम जुड़ गया अलीगढ़ में डीएम रहे सीबी सिंह का, उनको यहाँ पर परिवहन का प्रभारी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बना दिया गया, अभी वो भी सेक्रेटरी नहीं बने हैं। ये सब लोग तो चलो अगले साल जनवरी में कमिश्नर बन जाएंगे, लेकिन हैरत की बात यह है कि मार्कंडे शाही तो अभी दूर दूर तक कमिश्नर बनने की स्थिति में नहीं है। तो सरकार ने यह अजब फैसला क्यों किया? जब 2008 बैच में बहुत सारे अफसर मौजूद हैं, 2007 में है, 6 में है, सेक्रेटरी लेवल में बहुत सारे अफसर हैं, उनको आप सचिव बना सकते थे, लेबर कमिश्नर बना सकते थे। लेकिन एक जूनियर अफसर को, बहुत जूनियर अफसर को उठाकर कमिश्नर के रैंक का पद दे देना, ये अपने आप में लोगों की समझ में नहीं आता। ब्यूरोक्रेसी में इस बात को लेकर बड़ी चर्चा है कि आखिर जो आदमी 2025 में कमिश्नर बनेगा, उसको अभी से इस तरह का प्रभार देने के पीछे क्या मंशा है। ये सवाल खड़ा होता है कि क्या सचिव जो शासन में बैठे हैं वो सब नकारा हैं, या वो क्षमतावान नहीं हैं, वो काम नहीं कर सकते, इसलिए प्रभारी, कार्यकारी और कार्यवाहक सिस्टम से काम चलाया जा रहा है। लोग इसे पसंद और नापसंद के तौर पर देख सकते हैं, लेकिन ये नियमों का उल्लंघन करता है। सरकार में तमाम सारे योग्य मंडलायुक्त स्तर के, सचिव स्तर के अधिकारी हैं, सैकड़ों हैं, एक दो नहीं हैं, लेकिन वही है कि हमें पसंद नहीं है। भाई ये कहते हैं ना कि जो हमें पसंद नहीं वो कितनों काबिल हो, वो किनारे पड़ा रहे, और जो हमें पसंद है उसकी काबिलियत नहीं, उसकी जूनियरिटी सीनियरिटी नहीं, उसको पद दिए जा रहे हैं, इनाम पे इनाम दिया जा रहा है। तो ये जो व्यवस्था है सरकार की, ये असमानता को पैदा करती है।
ये असमानता ब्यूरोक्रेसी के लिए बड़ी घातक मानी जाती है और आपस में अफसरों के बीच एक ऐसे कंपटीशन को बढ़ाती है जो जहरीला है, जो गला काट है, जो वक्त आने पे एक दूसरे का नुकसान कर सकती है। जो पात्र है, जो योग्य है, वो जिस समय में जिस पद पर रहे तो ज़्यादा ठीक रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार चूक करती है। आज सरकार बहुमत में है, ताकत में है, लेकिन नियमों का इस तरह से उल्लंघन होना शायद या तो किसी कोई इसका इस ओर ध्यान नहीं दिलाता है या सरकार को ध्यान नहीं रहता है। तो एक साहित्यकार हुए मंजर भोपाली, उन्होंने ऐसी असमानता पर, ऐसे हालात पर, ऐसी मनमर्जियों पर एक बहुत शानदार शेर लिखा है, सुनिएगा कि जो चाहे कीजिए कोई सजा तो है ही नहीं और ज़माना सोच रहा है कि खुदा तो है ही नहीं। दिखा रहे हैं वो नई मंजिलों के ख्वाब हमें, तुम्हारे पास तो कोई